भले ही पर्व का समापन हो जाए, पर्व संपूर्ण हो जाए, लेकिन ये पर्व में पड़ी हुई, सुनी हुई, समझी हुई बातों को हमें याद रखना है, याद रखना है, अपनाना है जीवन में। अपन सब जीवन को मंगल करने वाली महामांगलिक प्रकृति की भावना की चर्चा कर रहे हैं, और अपन ने अभी तक लगभग 7 सम्राट छंद के माध्यम से अपन सब ने हमारी भावनाएं क्या होना देश की चर्चा का बढ़िया लाभ लिया है। क्योंकि पाठ करने पूरा प्रारंभ से लेकर अभी तक का अपन आगे चर्चा करते हैं, हम सब सामूहिक पाठ करते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव में रखते हैं, निर्वहित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, पुनरी जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दिन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा क्रोध बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। गुणीजनों को देकर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, दोहन मेरे उर आए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। परसों तक कर चुके थे। कल अपन ने चिन्ह पढ़ा था, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आगे या जाए, लाखों वर्षों तक जीवी आप, मृत्यु वाली आ जाए। अपन ने कैसे विस्तार से चर्चा भी की थी, और अपन ने सिद्धांत अपनाया था जैन शासन का कि जिसका उदय जिस जाति का है उसको उदय को होना ही पड़ेगा। तो जिनवाणी के अपन से 4 सूत्र निकाले। जावे सो मेरा नहीं, मेरा तो जावे नहीं, जाता है तो जाने दो, आता है तो आने दो। ये शांति के परम मंत्र हैं। तो 5 मंत्र और निकले जिनवाणी के आधार से ही, जो करेगा वह भोगेगा, जैसा करेगा वैसा भोगेगा, जब करेगा तब भोगेगा, जहाँ करेगा वहीं भोगेगा, नहीं करेगा नहीं भोगेगा। ये 5 मंत्र हमने पढ़ लिए। अब
अब इतने मंत्र अपने जीवन में आ जाएंगे, कोई क्यों दुखी करे अपने को, कोई दुखी कर ही नहीं सकता हमको। इसलिए हम सबको मंत्रों को हर दिन अपने चित्त में स्मरण कर लेना चाहिए। फिर अपन ने भी पढ़ा, अहंकार का भाव इनको आ जाता है, आगे आने वाला है, ख्याल में आया, को प्रश्न में मंत्र न पूरे, दुख में कभी न घबरावे। एक मंत्र पढ़ने का लिए और समझा जिनवाणी के आशीर्वाद से कि जब कोई अनुकूलता आ जाए, सुख आ जाए, समृद्धि आ जाए, संयोग ज्यादा मिल जाए, तो उसमें अहम नहीं करना और ये सोचना ये दिन भी नहीं रहेगा। जो विपरीतता आ जाए, उदय हो पाप का, अनुकूलता नहीं हो, कोई बीमार हो, समस्या हो, बीमारी हो, दुखी हो, अपयश का उदय कर रहा हो, इज्जत नहीं मिल रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, घाटा लग गया हो, व्यापार ठप्प हो गया हो, फिर याद करना ये दिन भी नहीं रहेगा। ऐसे मंत्र पर समझेंगे तो अपन कहीं दुखी हो ही नहीं सकते किसी की मत पर। कोई दुखी कौन कर सकता अपन को? ये मोटिवेशनल है, ये हमारे अनंत मोटिवेशनल स्पीकर हमारे हैं, हमारे आचार्य हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा पूरे विश्व में आपको। एकमात्र जैन दर्शन में ही ये मंत्र है। दुनिया तो आपको दूसरे उपाय बताएगी, पर जैन दर्शन कहेगा कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है, अपने परिणाम का कर्ता हम स्वयं है, इसलिए इसको भोगना ही पड़ेगा। फिर अपन ने पढ़ा, अपन छंद पढ़ने के बाद वाला कोई बुरा हो गया, अच्छा, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। कोई बुरा हो या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अथवा कोई कैसा ही बन क्या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पलटने पाए। बात आई किसकी? देखो ये सिस्टम है, ये कणानियों की एक सिद्धांत है कणानियों का। हर जीव का उदय शुभ अशुभ करता रहता है। शुभ उदय है, अशुभ आएगा आएगा, अशुभ शुभ आएगा आएगा। अंबानी क्यों ना हो, क्या न्याय? भले अंबानी हो, पूरे विश्व का जो धनपति है, वो उसका भी उदय पाप का आता है, उसको उदय पुण्य का आता रहता है। ये ऐसा हो ही सकता कोई जीव का निरंतर उदय चलता रहे पाप का या पुण्य का। एक बात उसको आप जो करना है, देखो निगोद में जीव कैसे बाहर निकलता है। एक इंद्री पड़ जाएगा जीव ने, एक इंद्री पड़ जाएगा, निकलता कैसे बाहर? वो दो इंद्री में कैसे आ गया, तीन इंद्री में कैसे आ गया, चार इंद्री में कैसे आ गया, पंच इंद्री में कैसे? कौन सा पूजन पाठ कर रहा हो आप? भक्ति करता है कि इंद्री क्या इंद्री क्या करती, क्या पूजन भक्ति करती होगी, क्या मकोड़ा कौन सा काम करता होगा, बकरी कौन सी आराधना करती होगी? लेकिन है तो होता ये है कि हमारे परिणाम करते हैं हर समय हंसने वाले, उन परिणामों में निरंतर में शुभ अशुभ शुभ अशुभ करता रहता है। और कोई भी ऐसा होता है तो शुभ अशुभ अशुभ परिणाम का आश्रय पा करके होनहार पति परिणाम का आश्रय मिला, वहां से बाहर निकला तो वहां निकल के द्वैनी आदि पर्याय में आ जाता है। तो कोई भ्रम में तुम मत रहना कि जो बहुत धनपति लोग हैं, बहुत संपन्न है, बहुत सुखी रहते हैं, इनका उदय नहीं आता, इनका उदय पाप का आता रहता है, ख्याल में इनका उदय पाप का आता है। और ये मत समझना तो भिखारी का उदय पुण्य का नहीं आता, उसके पुण्य का उदय आता है। अब सुन ध्यान से भैया, पुण्य पाप वस्तु को मिलने का नाम नहीं है। क्या बोला? पुण्य पाप वस्तु मिलने का नाम नहीं है। वस्तु मिलेगी पुण्य का उदय है, नहीं मिले पाप का उदय है। दिव्य के पापा जी, वस्तु मिलने का नाम पाप होने का उदय नहीं, तो क्या का नाम है? जैसे बात कहता हूं मैं आपको धन चाहिए, धन मिल गया पुण्य उदय, धन नहीं चाहिए मिल गया तो पाप का उदय, बराबर। और आपको आसान करता हूँ, एक बात बोलता हूँ सिंपल। हाँ, नाम बोल क्या नाम बेटे आपका? स्वराज। स्वराज, अरे वाह जबरदस्त। एक नारा निकला था मालूम है आपको? नारा हिंदुस्तान की आजादी का कौन सा पता है? आपके नाम पर है, नहीं पता? क्या लोकमान्य टिलक सा। लोकमान्य टिलक। स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार से हम लेकर के रहेंगे। नहीं सुना? सुना? किसने बोला? किसने बोला था? किसने बोला था? एक हमारे यहाँ बहुत बड़े हुए बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बोला, क्या बोला? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार से लेकर के रहेंगे। मोह जाना अधिकार है, मोह जानते रहेंगे। आगे आया ऐसा है।
बात क्या चल रही है? बात सिंपल बात पूछता हूँ आपसे कि मुझे बताओ, अच्छे कपड़े मिलना कौन सा होता है, पुण्य का कि पाप का? पाप का होता है अच्छे कपड़े मिलना। कपड़े छोड़ दो फिर। मयंक बेटा उत्तर देना। अच्छे कपड़े मिलना, अच्छे गहने मिलना, सोना चांदी मिलना, काय का होता है, पुण्य का कि पाप का? पाप का होता है कि पुण्य का होता है? अच्छा है श्रीराम बेटा बोलो। पुण्य का होता है। आप सहमत हैं इससे? नहीं है सहमत? बढ़िया साड़ी मिलना, बढ़िया घर मिलना, बढ़िया जेवर मिलना, पति के अनुकूल मिलना, कौन सा पुण्य का है कि पाप का होता है? पुण्य का होता है। अच्छा मुझे बता, आपने कह दिया कि जेवर मिलना और कपड़े मिलना पुण्य का होता है। दिगंबर मुनिराज के ऊपर कोई कपड़े पहना जाए, मुनिराज बैठे हैं जंगल में ध्यान कर रहे हैं, कोई कपड़ा पहना जाए उनको, तो जेवर लपेट जाए, तो कौन सा होता है, पाप का कि पुण्य का? चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? अभी तो आप कह रहे पुण्य का होता है, आप कह रहे पाप का होता है। अच्छा देखो, और आपको आसान करता हूँ, बिल्कुल आपको आसान करता हूँ ऋषभ भैया। अपनी सेवा हो रही, जोरदार सेवा हो रही अपनी। एक बेड लगा हुआ है, हम लेटे हुए हैं, बटन दबाते हैं, एक नौकरानी आ जाती है काम करने के लिए। सब क्या काम है? पोछा लगा देती है। जो इच्छा हो वो इच्छा पूरी कर देती है, सारे काम धाम कर देती है, अंगूर खिला रही है, एप्पल मार खिला रही है, बढ़िया सेवा हो रही है, एसी का कमरा है बढ़िया जोरदार। पुण्य को पाप को अच्छे पेश क्या बात है? पाप क्यों पाप? क्योंकि हम दूसरों से करवा के ले रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों से करवा के ले रहे हैं, हम खुद तो नहीं कर रहे। अच्छी बात है ना, अपने घर में नौकर का काम नहीं करते, घर में भाई है कि नहीं अपना काम करने वाली है कि नहीं, घर में बर्तन मारने आती कि नहीं आती? तो पुण्य का होगा। अपने जिस दिन नहीं आए तो मम्मी के 12 बज जाएंगे उस दिन। आप लोग काम करना पड़ेगा, पाप हो जाओगे ना, आज नहीं आई, आज क्यों नहीं आई, तो माता खराब नहीं होगा अपना, पता पड़ जाए आज घर की मार्केट को आज छुट्टी है, माता खराब हो जाता है, घर की मार्केट में कपड़े कब निकालेंगी, बर्तन कब निकालेंगी, उस दिन भैया आज नहीं आएगी, आज नहीं आएगी, आज नहीं आएगी। ऐसा होता कि नहीं होता? अरे होता कि नहीं होता? हमारे से होता तो बस ही बड़ी बात है। बताओ मैंने क्या बोला आपसे? एक ऐसा दृश्य है, आप लेटे हुए हैं, आप घंटी बजाते हैं, एक लड़की आ जाती है, तो आप क्या आदेश है कि अंगूर ले आओ, अंगूर ले जाती है, एप्पल ले आती है, खाना ले आती है, रख देती है, सारे काम कर रही है, बिस्तर चेंज कर देती है, रोज सुबह आकर के झाड़ू लगा देती है, पोछा लगा देती है। कौन सा होगा नीरज कुमार, पुण्य का कि पाप का? क्यों? लालची हो जाते हैं यार। तुम कल से करना प्रवचन बेटा। वो तो जा रहा है। होशियार बच्चे आप यहाँ। ये तुम बताओ बेटा, पुण्य का होता है कि पाप का होता है? इतना आसान प्रश्न है बेटा ये। पुण्य का क्या होता है? अच्छा मिलना पुण्य का होता है, बुरा मिलना पाप का होता है? तो मेरा सिंपल प्रश्न तो है ही भैया, बोलो पुण्य क्या होता है? आप ही कैसे समझते? हाँ या ना, पुण्य का होता है कि नहीं? है ना? इसमें क्या दिक्कत है? विशाल भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? हाँ, पुण्य का होता है नहीं? बराबर। इतना सा अंतर है, वो कमरा अस्पताल का है। कमरा अस्पताल का है। रिपोर्ट में आपके आया है कि आपको हल्का सा हल्का सा हार्ट में आपको कोई नई चोट हो रही है, आगे कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब क्या होगा? वस्तु के मिलने का नाम पाप पुण्य हो जाए नहीं, अपना जो चाहे और मिले उसका नाम पुण्य का हो जाए, जो ना चाहे और मिले इसका नाम पाप का हो जाए। फिर से क्या बात बता भैया, जो हम चाहते हैं
और मिल जाता है, उसका नाम क्या हुआ? पुण्य का होता है। तो जो ना चाहे वह मिले, उसका नाम क्या हुआ? पाप का होता है। ऋषभनाथ भगवान 6 महीने को उपास कर चुके थे मुनिराज अवस्था में, उपास को 6 महीने हो चुके थे, आज वो निकले और कोई जानता नहीं क्या विधि होगी मुझे आज वहां रहने की। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आ गए हाथ जोड़ने के लिए, जेवर ले लो महाराज, कपड़े ले लो महाराज, नंगे क्यों घूम रहे हो, कपड़े लो, गहने लो, भोजन करो। लाइन लग गई, क्या आया? और लड़की अपनी ये तुम्हारे कन्या की शादी कर लो साहबा। मेरा प्रश्न ये है अमित जी, ऋषभनाथ मुनिया से कौन सा पुण्य की बात था? क्यों? क्योंकि चाहते हो तुमको भोजन चाहिए था ना, भोजन नहीं मिल रहा था, वो तो इसका मतलब क्या होगा? उनके अनुकूलतम सब मिलता था, पूरा आइटम, लेकिन भोजन नहीं मिल रहा था। क्या मतलब उसका? उनका होता है असाधा का भोजन मिलना, अंतराय करवाना था। जानते क्या अंतराय करवाना था उन्हें? पर जानते क्या अंतराय करवाना? ऋषभनाथ मुनिराज ने उपदेश दिया, और उपदेश में ये कहा कि जब खेती करो आप तो गाय जो बैल है, बैल गेहूं खा जाता था, तो बैल को गेहूं ना खाए इसलिए उन्होंने मच्छी का बांध दिया, जाली बांध दी, तो जाली बांध कर छोड़ दिया उनको। बेचारे बैल बंधे रहे 6 घंटे तक, तो शाम होने के बावजूद भी पता ही नहीं, महाराज ने बात खोलना पड़ता है, तो वापस पूछा खोलो भैया, भोजन कैसे करेंगे? वो खोला उसको, 6 घंटे का अंतराल पैदा किया, तो 6 महीने उदय में आए। हाँ, क्या सिद्धांत निकला? वस्तु के मिलने का नाम पुण्योदय नहीं है, जो हम चाहते हैं और मिल जाता है उसका नाम पुण्य का होता है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, हमको आज स्कूल नहीं जाने की इच्छा थी, मम्मी ने भेज दिया, जाए स्कूल चले गए, और चपरासी मर गया, आज छुट्टी हो गई, तो कौन सा पुण्य का पाप का होता है? अरे अब स्कूल जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, स्कूल मम्मी ने भेज दिया, वहां पहुंच के जाके देखा चपरासी के राम सत्य हो गया है, छुट्टी हो गई, बहुत बढ़िया हुआ। किसका उदय पाप का है? चपरासी की धर्म पत्नी का उदय पाप का, हमारा पुण्य का उदय है। और आप पास आ गए बीमार होना, या मौसम खराब चल रहा है, मौसम खराब चल रहा है, ये सर्दी जुकाम हो रहा, बुखार आ रहा है, पुण्योदय की पाप उदय है। हमारा है पाप का उदय, डॉक्टर के पुण्योदय, डॉक्टर के आज बढ़िया चल रहा है, बढ़िया अच्छा पेशेंट आ रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है, डॉक्टर के पुण्य का उदय है। हमारे है पाप का उदय। क्यों? डॉक्टर चाहता है एकदम बीमार हो। कोरोना आया, कहीं आया अपने यहाँ कोरोना आया, तो 5 साल पहले शासन में कोरोना आया था, पुण्य का उदय पाप का उदय, नेताओं के पुण्य का उदय, नेताओं ने बहुत पैसा कमाया उस समय, जम के पैसा लूटा, और कंपनियों के पैसा बहुत आए, ने ऑनलाइन डेटा बढ़ा, ऑनलाइन कितना बढ़ा दिया, उनके पुण्य का हमारे पाप। बात क्या चल रही है? वस्तु के मिलने का नाम पाप पुण्य का उदय नहीं है, जो हम चाहते हैं और मिल जाता है उसका नाम पुण्य का उदय है, जो हम नहीं चाहते हैं और मिल जाता उसका नाम पाप का। अब बात चल रही है क्या करना? मिल तो जाए, खुश नहीं होना चाहता होता, घमंड नहीं करना, इसलिए क्या लिखा? होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबराए, पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं। कभी ये समस्या आ जाएगा, दूर जंगल चले गए हो, रात का अकेले हो, डरना भी डरना, डरेगा को अपन, डरे कौन? डरे दूसरे करें, हम डरने वाले क्यों? हम तो मरने वाले हैं ही नहीं, क्यों नहीं मरेंगे? मैं क्या हूँ? पुरुषोत्तम है, मेरा नाम मात्र जानना, मेरा काम मुक्तिपुरी है, मेरा काम मिलता जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, क्या है? आदि जाने का नाम नहीं है, ऐसा मैं हूँ ना, तो क्या करेगा आदमी? पहला पाठ आपका हाथ धो के कवर पे जो है पेज है,
उसमें आया है सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, सपर भेद विज्ञान करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। किसको चोट लगी? चोट से ही चोट लगती है। बताऊं आपको सच्ची घटना बताता हूं आपको मैं। 1996 में हम दिल्ली में काम करते थे, दिल्ली में नागलोई नाम का एरिया दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली कहलाता है, वहाँ काम करते थे। उस समय हमारे पाठशाला में 9 साल की बच्ची पढ़ने आती थी, 9 वर्ष की लड़की, नाम था निधि। 9 साल की बच्ची पढ़ने आती थी तो 3 लाइनें याद करी, 3 लाइनें इन विषय कर सकते हैं अपन। एक लाइन क्या याद करी? मैं जीव हूँ। क्या याद किया? मुझ में ज्ञान है। क्या बोले? पहला कौन सा बोला? मैं जीव हूँ। दूसरा? उसमें ज्ञान है। मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ। 3 लाइनें याद करनी। योग याद होगी बेटा? सुनना ध्यान से। क्या बोला? तो यही है ना, दिमाग से ऐसे भाई गए हो धन्यवाद की बात हो। क्या बोला? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता। शरीर अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये कुछ जानता नहीं है। 6 लाइन याद करिए बस, उसको कैंसर हो गया। 9 साल की प्यारी सी गुड़िया, बिल्कुल सुंदर स्मार्ट लगने वाली फूल जैसी कोमल सी लड़की, लीवर में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने एडमिट करने को बोला, रोहतक में एडमिट कराया। गले में टॉन्सिल्स हो गए, फोड़े हो गए, खाना खाते नहीं बनता था। तो डॉक्टर इसको आलू खिलाओ, आलू चिकना होता है, गले निकल जाएगा। मैंने कहा भैया मैं आलू नहीं खा सकती, जीव मरेंगे, मैं पाप करूंगी क्या? मैं तो मरने वाली हूं ना, मैं तो बंदा बन गया, पाप देके मरूंगी, मुझे आलू आलू नहीं खाना। तो उनका सावधान है, सावधान आप क्या बोलते? सावधान है, चलता है। अब अक्षय हो शकरकंद का बनता है वो, और ये खा लो बेटा। मैं नहीं, ये भी नहीं खाती, मैं नहीं खा रही, ये मर जाओ, खाऊंगी नहीं मैं। इतना पक्का नहीं है। ईश्वर जी वो जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उसकी हड्डी निकल आई, लड़की की कुछ खाना पीने गया नहीं, 15 दिन से वो भोजन किया नहीं, दवाइयां बेकार करने लगी। तो बोली हमको मंदिर ले चलो पापा, मंदिर ले चलो। पापा से नैनीताल नाम था पापा जी का। वो बेचारे अपने लड़की को मंदिर, बच्ची क्या समझे मंदिर क्या होता है? हनुमान जी के मंदिर। बोले पापा अपने मंदिर जाना है, अपना मंदिर देखिए। तो पापा उसको लेकर के आए, नाम के दर्शन कराए और उस घर में रखा। हम लोग जाते उससे मिलने के लिए। एक दिन की बात है, बच्ची निधि लेटी हुई थी, बहुत कमजोर हो गई। हम लोग पास में गए, हम सुनाई कहानी उसको। उसके बाद उसके पहले उसके पापा रो रहे थे, पापा के आंख में आंसू आ गए, आंसू गिरे बच्ची की पैर पर, नींद खुल गई लड़की की। निधि की पापा रोते क्यों? बोला बेटा तुम मरने वाली है, मैं हंसू क्या, खुश हो जाऊं क्या? तुम मरेगी, मेरी प्यारी बेटी है, 3 लड़कियां, उनकी छोटी बेटी हो। कौन क्या बोली? निधि बोली पापा पागल हो गए हो क्या? शरीर मरेगा कि मैं मरूंगी? मैं तो आत्मा हूं, मैं नहीं मरने वाली, मैं नहीं मरूंगी, ये शरीर मरेगा, आप मत लो ना, मैं तो अजन्मा आत्मा हूं। ऐसी बातें बोली। वो अंतिम दिन 27 नवंबर की बात, 27 अगस्त की बात, हम लोग वहां छानली, हम घर गए उसकी। उसमें कहानी 5 पांडव की, कि 5 पांडव थे और उनके शत्रुओं ने गहने, जलते गहने पहना दिए, आग लगा दी शरीर में। वो घबराए नहीं 5 पांडव। तो लगा कि उसको कुछ तकलीफ हो रही है, ऐसा उन्हें इशारा सा किया, बहुत दर्द हो रहा पेट में। तो बेटा कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा भैया, देखो देखो 5 पांडव ने तो छोड़ा था क्या, मुझे कुछ नहीं हो रहा, आप सुनाओ सुनाओ। इतनी बात नहीं, उसका देह विलय हो गया। पूछो 9 साल की बच्ची 6 लाइनें पढ़ी। क्या पढ़ा? मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये कुछ जानता नहीं है। 6 लाइनों ने जीवन उसका सुधार दिया। या तो मरे जा रहे हैं, बुढ़ापा आ गया, 6 लाइन याद होगी, ये याद कर रहे हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। जितनी बार रिपीट करोगे आप, उतना दिन आपको बंद होता है। जितना रिपीट करेंगे बार 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 बार, लोगों को माइग्रेन है, माइग्रेन है, माइग्रेन है, माइग्रेन है, पति माइग्रेन हो गया, महसूस हो जाते हो। पत्नियों की हैबिट होती है,
छत्तीस बार रिपीट करने की, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई खा लो, दवाई खा ली, बहुत दर्द हो रहा है, तो दवाई पति और बैठ गया 5 चक्कर में। शांत रहो ना, शांति से, पता है क्या करे इसके लिए सबको, हमें बड़ी समस्या होती है, अंतराल पट्टे को माइग्रेन है, जब कभी उड़ जाता है, बहुत माइग्रेन होता है, बहुत माइग्रेन, तो उसकी सुन के हमारे में दर्द होने लगता है। शांत हो, दवाई खा लो, आराम करो, हमारा काम कर देंगे, कौन सा काम करना है, हम रोटियां बना देंगे, सब्जियां बना देंगे, हमारा काम शांति रखो, आप उनका नहीं किया, ये क्या रिपीट करो बार बार, जितने बार याद करोगे तीव्र साधक का मतलब बंद होता है, जितने बार याद करोगे आप, कभी इस चर्चा कभी रखो कि कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, चलता है, शरीर है, होता रहता है, तो स्वभाव है बीमार होना, क्या करें इसके लिए, ठीक है। तो फिर पूछे पड़े आदमी को, कमजोर हो गया हो, ये कैसे हो, क्या करें पंडित जी, पैर काम नहीं करते, चलते बनता नहीं है, मंदिर नहीं पाते हैं, बस ये होना था आपकी जिंदगी में। अरे कोई जिंदा तो हो, हाँ जिंदा तो हो, कुछ बना हो, जिंदा है, कितनी बड़ी बात जिंदा हो आप, ध्यान में आता भैया। ये मंत्र है कायदे, ये मंत्र घर को सुखी करे, शांति धारा ये शांति धारा चल रही है, जो आप करोगे वो तो अलग है ही, ये शांति धारा, बड़ी शांति धारा ये है, इसमें मंत्र बोले जाएंगे आपको, मैं मरता नहीं, मैं बीमार होता नहीं, मैं रोगी होता नहीं, मैं बूढ़ा होता नहीं, मैं जन्म लेता नहीं, मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी बड़ा होता नहीं, मैं कभी बूढ़ा होता नहीं, मैं काला होता। कितने मंत्र बन गए आपके, ध्यान में आया? रिपीट नहीं करना दुखों को, जो हो उसका उपचार करना, तकलीफ हो हाथ में, पैर में, सिर में, जहां तकलीफ हो, बीपी लो हो रहा हो, हाई हो रहा हो, जो भी हो रहा हो उसका उपाय करना, उपचार करना, दवा लेना, जो भक्त से दवाई लेना, उस आदेश सहन करना, ध्यान में आया? होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबराए। फेल हो गए तो क्या करोगे बेटा, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फेल हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, पास में हो गए तो पढ़ाई करेंगे, कौन सी बड़ी बात है, फिर रोने बैठ जाना, अरे मैं फेल हो गया, फेल हो गया, नंबर कमाए, नंबर कमाए, नंबर कमाए, नंबर कमाए, कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे। अम्मा जान ले रही बच्चों की, 90 पूरा है, 90 पूरा है, 90 आ सकते थे, 90 पूरा है, 90 पूरा है, तो आगे नहीं, कम 90 वो बहुत 90 तो वहाँ 2 बार नहीं आया 94 आ तक तो। हमारे बच्चा जो है क्लास 4th आया, है ना, 4th आया क्लास में, 94 नंबर आया, बच्चे के 97 96 है, 95 94 ऐसा 4 नंबर आया। धर्मपत्नी बोली हमारी, आप बोलना नहीं देखना है, मुझे बर्बाद हो आप, हाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ घर की बात। अब बोले कम मेहनत करता है, थोड़ा कर लेता, 95 आ जाते, 97 आ जाते, लेकिन कम ले जाएंगे 90 को। अरे आ गए ना 90 को, बहुत आनंद करो, एक प्रेशर कर करके अम्मा से 4 सवाल नहीं बनेंगे, उसने बैठा पुस्तक के बच्चों को समझा रहे हैं। आजकल बड़ा समस्या है, भारत की इच्छा कर अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी बात करें, अंग्रेजी बात करें, अंग्रेजी बात करें, और खुद रोज रोज ही बोल के हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, क्लीन करो, हैंड वॉश करो, बस इसके बाद वापस आपने उसमें जाए। हिंदी की 4 से 7 बोलना आते हैं, आती है और को बस देखे ना कभी आपको, फिनिश करो, फिनिश करो, फिनिश करो, 2-4 लाइन बोलने आएंगे, फिनिश करो, हैंड वॉश करो, बस हो गया था, क्लीन करो, बाकी लाइन कौन बोलेगा, तो बाकी मतलब बाकी नहीं। मरी जा रही अंग्रेजी के पीछे, तुम तो बोलो मैं अंग्रेजी वो तो नहीं आएगी, बस थी हमने अच्छे घर में देख लिया, बड़े बड़े घर में देख लिया, जो आपने बहुत स्पष्ट लेते हैं अंग्रेजी भाषा का, खुद को 3-4 लाइन बोलना, पर ये हैंड वॉश, फिनिश, क्लीन, काम खत्म। तो जो है भैया बढ़िया है ना, क्या फर्क पड़ने वाला है,
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में पढ़े, हिंदी में बन गए इतने बड़े आदमी। और नरेंद्र मोदी कभी अंग्रेजी नहीं बोलता। बाहर अभी वहां जापान गया था, 2 दिन 3 गया था, इनमें हिंदी में भाषण देकर आया, हिंदी में चीन में जाकर के। तो अब कमजोर हो गया, ये सुन रही है उसकी बात, लोग सुना रहे हैं। अपन कमजोर भी लगते कि मुझे आती नहीं आती, कोई बड़ी बात नहीं है, जो आए बढ़िया, अब चल जाएगा। कहाँ गए? गायब। हमने कहा सेविंग करके आ कर कौन जाए। भैया जो उपलब्ध है शिकायतें करना बंद कर दो। हाँ, होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबराए। जो है जैसा है, जितना है, जहाँ है, बढ़ जाए। क्या बोला? जो है जैसा है, जो है जैसा है, जहाँ है, जितना है, ऐसा है, बढ़िया है, आनंद है, आनंद है। शिकायतें क्यों करना तुमको? पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय। साथ भय नहीं है हमारे अंदर में कि लोक भय, परलोक भय, मरण भय, अकस्मात भय हमको नहीं है भाई। डर है क्यों? हाँ, इष्ट वियोग निरंतर, यह मन निरंतर बन जाए। इष्ट योग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए। अनिष्ट का योग हो जाए, इष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग हो जाए। जो हम चाहते हैं वो चला जाए, जो नहीं चाहते वो आजादा करेंगे, कोई बात नहीं है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अंजना घबराई नहीं, सीता नहीं घबराई, सुदर्शन नहीं घबराई, सुकुमार नहीं घबराए, 5 पांडव नहीं घबराए। हम तो घबरा जाएंगे, और उनकी संतान नहीं घबराए। महावीर स्वामी खड़े रहे जंगल में, नहीं घबराए। बाहुबली नहीं घबराए। मिजाज बोल के 700 साल बोल रहा, क्या 700 वर्ष बोल के लगता है, 700 साल कोड़, 700 वर्ष कोड़ रहा पूरी बॉडी में, ठीक नहीं करता कोड़, कोई बात नहीं है। जब हमारा मन है, उसका अवलंबन कहां से आएगा? आगे आने वाला। हाँ, आगे बढ़ते बढ़ते सुखी, अब कितनी बड़ी भावना है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। मेरे पाप अभिमान छोड़ जब नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पाए। भावना कितनी बड़ी, ऐसा हो ही सकता है सब सुखी हो जाए। उदार की व्यवस्था बंद करना पड़ेगी अपन को, तो सुखी हो जाएंगे तो सब लोग चले जाएंगे। तो भावना भाजते बन लो, सुखी रहेगा। चींटी भी सुखी रहे, मच्छर भी सुखी रहे, बैल भी सुखी रहे, तब सुखी रहे। हम कहते क्या भावना करने में, विश्व कल्याण की भावना से बहुत तीव्र पुण्य का बंद होता है। तो खर्चा कुछ भी नहीं लगता है इसमें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए भी नहीं, कोई नहीं घबराए। सुख है, शांति, कोई बात शांति। हाँ, और क्या कहा? बैर पाप अभिमान छोड़ जब नित्य नए मंगल गाए। क्या बढ़िया भावना है। जिस बात हो जाए लाइनों के अपना, तो हाँ, बैर नहीं हो परस्पर में, आपस में साधनों में किसी व्यक्ति से बैर नहीं मानना भैया। एक बार बैर बन गया, कितने बहुत छूटेगा पता पड़ जाएगा अपने को। भाइयों से, साधर्मी से, बहन से, पत्नी से, पति से, माँ से, पिता से, पड़ोसी से, समाजदारों से जरा भी कसाई नहीं रहना कभी। हाँ, बैर पाप अभिमान छोड़ जब क्या गाए? नित्य नए मंगल गाए। मंगल मंगल गाए। आगे क्या कहा? घर घर चर्चा रहे धर्म की। वो क्या चर्चा हो? धर्म की चर्चा हो। धर्म माने क्या? ये पाठ करने धर्म नहीं कहलाता। आप पाठ करने घर बैठ के आलोक का पाठ करता हूँ और दिन रात में 16 पाठ कर, इसका धर्म नहीं है। धर्म माने वस्तु की स्वाधीनता।
धर्म माने कत्ते स्वामी विक्रम धर्म है। विक्रम धर्म को क्या कहता है? तो किसी को मान नहीं सकता, ये नष्कर्म धर्म है। मेरा भला बुरा मेरे पेन नाम से नैना करने का नाम धर्म है। ख्याल नहीं आता भैया? हाँ, ये नाम धर्म है। तब धर्म की चर्चा, जब सब धर्म की चर्चा करेंगे कितना बढ़िया मंगल माहौल हो जाएगा घर का। हमारे डोडल जी है बेंगोली में, डोडल परिवार प्रसम प्रणव डोडल प्रसम डोडल करके हैं, बड़ा अच्छा परिवार है। उनका सिस्टम है 12 महीने का प्रातः काल उठकर सारे घर के लोग इकट्ठे होते हैं 5:30 बजे 6 बजे। एक घर का कमरा बना रखा हमने, तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं। पूर्ण पिताजी, दोनों लड़के, दोनों बहुएं, मम्मी और बच्चे कमरे में आते हैं, तो पाठ करते हैं बढ़िया डेली। पूरे घर के 8-10 मेंबर सब इकट्ठे होकर कमरे में पाठ करेंगे पहले, फिर कोई भी काम करो, नया काम शुरू करो। कौन करता है? करता है। अच्छा, कौन पति बोलता है पति को जय जन बोलता है? तो बोलता है पति पत्नी को जय जन बोलता है कि पति बोलती जय जन? और जाओ टाइम हो गया है। अरे प्रेम से बोलो ना, हे देव उठिए प्रातः काल हो गया है। जेठालाल बोलता है। नहीं बोलता कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता। अब नकली का बात है, तब तक नकली का बात कर रहा। अरे पत्नी पति को बोले, पति पत्नी को बोले, पत्नी माँ जी को बोले, माँ बच्चे को बोले, बच्चे पापा को बोले, तो माहौल कैसा हो जाएगा? क्या बढ़िया स्वर जय जन जय ईश्वर। कोई नहीं बोलता घर में, बाहर बोलेंगे, पड़ोसी को बोलेंगे, समाज को बोलेंगे, घर में कौन बोल रहा है? अरे घर में शुरुआत यही से होना चाहिए। ये देवी उठो, मंगल मुहूर्त हो गया है, आपको देखो कितना बढ़िया घर का माहौल हो जाएगा। अब घर का ट्राई करने आपको लगेगा घर का माहौल कैसे हो। डॉक्टर साहब बता रहे आप बोलते देखो ना एक बार शुरू करो, कभी घर में ही सिस्टम देखना कैसे मंगल में माहौल हो जाएगा। उठो, क्या ला गए हैं? पानी ला गया है, बड़े रहोगे नहीं क्या? अरे प्रेम से प्रेम दो उसका नहीं करना। जितने घर हर घर में पूरे मेंबर ईश्वर करना शुरू कर देंगे जय जिनेन्द्र का, बिना को घर का मंगल में माहौल हो जाएगा। देखो जब आप रात को सोने जा रहे हो, माँ जय जिनेन्द्र, मम्मी जय जिनेन्द्र, भैया जय जिनेन्द्र, आप उनके देखो रहता। हम शुरुआत करना चाहते हैं। शुरुआत नकली जीवन जी रहे हैं तो नकली काम है कि नहीं? बाहर बोलेंगे, समाज को बोलेंगे, अध्यक्ष को बोलेंगे, पंडित जी को बोलेंगे, पत्नी को किसी काम करेगा? चैरिटी बिगिन होम। शुरुआत घर से होना चाहिए, घर से प्रारंभ करो आप। क्या नहीं आता? बच्चे अपने आप बोलेंगे। अब तुम बोलते हैं बच्चे से क्या उम्मीद करते? बच्चे हम ले बोलेंगे, क्या उम्मीद करते बच्चों से? हम बच्चों को सिखाएंगे, ट्यूशन में भेजेंगे, फिर घर में जमा करेंगे अपने आप। और ये बस समझ ध्यान से आप 90% घर के बच्चे माँ बाप को लेकर सीखते हैं। 90%। अरे नहीं बोलेगा बच्चा, अपन बोलो बच्चे से बेटा जय जिनेन्द्र, अपने आप खुद बोलेंगे चालूंगा। अरे पापा बोलते अपन बोलो वही आज जैसे आपने ड्राइवर है ना आज, अब 3 दिन तो मैं जय जिनेन्द्र बोला हमको, एक दिन नहीं किया हमने बोला जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र खुश हो गए दोबारा। शुरुआत तो करो कम से कम। अमित जी शुरुआत करना कि नहीं करना? कब से करना? प्रातः काल से, रात से। जब आप शोध करना देवी जय जिनेन्द्र करके देखो तो क्या बात। आप 7 दिन की बात मान लो, 7 दिन की चक्कर फिर देखना हमारे फोन करोगे यार भाई साहब बहुत आनंद आता है, बहुत मंगल में माहौल करके देखो। करते ही क्या नंबर देके जाओ आपका सब। हाँ? आपका नंबर देके जाओ सब। नंबर हमारा सब जगह ओपन है, क्या बड़ी बात। अरे कोई ख्याल में आता नहीं आता आपको, सुनने के लिए नहीं अपनाने के लिए कह रहा हूँ। ये आप नियम लेके जाना आज से कि हम अपने हर दिन लाल झगड़ा हो जाए पति से, बिल्कुल बात नहीं हो रही हो, बिल्कुल मुस्कुराते हो, तो कोई बात नहीं है, छोड़ जाती हूँ। इतना बोलते रहे कम से कम।
सासू हैं, आपके पिताजी हैं, आप करके देखो, उनकी ट्रांसफर करना, ऋषभ जी रात को ट्रांसफर करना पिताजी के, पापा जाइए मंदिर में सोने जाना, अपने मूड चेंज हो जाएगा। वो दुखी क्यों है? उनके चेहरे खुशी क्यों नहीं है? उनको वो खुद ही परेशान है आपकी समस्याओं से, आप प्रेम देंगे उनको, इतना ऐसे आपका चेहरा खिल जाएगा, बाप में जाएगा। फिर आपका बेटा निश्चल, वो पैर पड़ेगा दादाजी के, वो जयन करेगा, फिर देखना आपकी धर्म पत्नी वो जयन करेगी, फिर देखना नया माहौल क्या होगा, उनको खून बढ़ जाएगा, अपने ऑटोमेटिक उनके अंदर वृद्धि हो जाएगी। हाँ क्या बढ़िया काम हो गया, क्या ये लोग सुनते तो रोज थे, आज अप्लाई करना सीखेंगे, बड़े ये कहेंगे सुन के रोज आते हैं, कोई अंदर बात है माता नहीं। हम बिल्कुल बेसिक बात है प्रारंभ करना। हम हर दिन अपने घर में जय जिनेंद्र कह करके ही सोएंगे। हाँ जी ना जी, ना पापा बोलना जय जिनेंद्र रोज सोने के पहले उठने के बाद, सुन देखना कितना मजा आएगा। पहला स्तर घर से निकले तो भगवान में निकले अपने घर, जिन्हें परमात्मा को याद करें ना, तो देखो अब घर कितना मंगल माहौल होता है। करना नहीं चाहते हैं बच्चे, नियम लेके जाए यहां से, हम कहां से लेके थे, देखा है किधर गए थे भाई साहब, देखा है क्यों फाइन लगेगा कुछ 100 रुपये आज निमित कुमार। क्या नियम लेके जाना है? रोज उठने के बाद पहला काम कौन सा करेंगे? जितने मेंबर होंगे सबको, दीदी को, भैया को, मम्मी को, पापा को, बड़े पिताजी को, बड़ी मम्मी को, जो भी घर, दादा को, दादी क्या बोलेंगे? जय जिनेंद्र। अरे श्रीराम क्या बोलेंगे? पक्का नियम करके जाना है, हाँ या ना? बड़े लोग नियम लेके जाओ। आज हम अपने घर में मंगल हम शुरुआत करेंगे, हम धर्म की तरह हम प्रारंभ करते हैं। देखो कितना बढ़िया काम, सब बातें करेंगे, परिवार जोशी की बातें करेंगे, समाज की बातें करेंगे, परिवार की बातें करेंगे, उनके आपस में लाभ जोशी। आप 10 मिनट स्वाध्याय करके सोना, लाभ तो भाई समझते हो जाए, 10 मिनट पढ़ करके सोना। फिर देखो 10 मिनट स्वाध्याय करेंगे हम व्यक्तिगत, वो पति पत्नी का मन मिलता है, दोनों मिलकर करेंगे, और बढ़िया काम है, क्या दिक्कत है? हमारे घर में धर्म पत्नी मतलब आपकी 11 क्यों न बच जाए, 12 क्यों न बच जाए, उस स्वाध्याय की सोची स्वाध्याय की। तो लोग थकान के लौट कर आए, थक गए, वहां पर प्रोग्राम चल रहा मंदिर में, 11:30 बजे ही अपना खोली जाएगा और स्वाध्याय करके हुई आधे घंटे डेली 12 महीने। सबने भी अच्छे आएंगे, चिंतन भी अच्छा रहेगा, फिर नाम भी अच्छा रहेगा, झगड़ा खत्म होगा। हाँ घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म सब पाए। ये फल है मनुष्य पर्याय का। ये उपलब्धि नहीं है कि 4 माले बना लिए, 2 घर बना लिए, बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। ऋषभ कुमार जी कल्पेश डाले, कल्पेश डाले हुआ है, कल्पेश कोई नहीं था, किधर गए? परवानी गए। अच्छा कब आएंगे? रात को जाएंगे। अच्छा जाना ही नहीं उनको पर्व के बीच में, हमारे जाके चले के छोड़ करके हम क्या बात चल रही है, क्या भूल गए, क्या बात चल रही है? फल क्या? पूजन की लाइन आती है, बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन शुद्ध जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। ये सफलता ही है। 4 बंगले बन गए, 2 मकान बन गए, शादी वादी कर दी बच्चों के बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, अच्छा परिवार चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। मर गए, क्या उपलब्धि करते गए? क्या नाम है आपका भैया? भूल गए। वैभव जी। पिताजी का नाम क्या है? प्रताप। दादाजी का नाम बताओ। शंकर। उनके पिताजी का नाम बताओ। गोविंद। उनके पिताजी का नाम बताओ। बस इतना याद है। तो जो कुछ आप हो तो उनकी कृपा से हो गए, नहीं होते पूर्वजों की कृपा से। नाम की याद नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। संतान पैदा करना कोई बड़ा चीज कोई भी कर लेता है। एक मकड़ी घर बनाती है बढ़िया, मकड़ी तो इसे मन नहीं हो बढ़िया बढ़िया घर बनाती है, जोरदार, बिना आर्किटेक्ट के।
अब देख लेना अफ्रीका का चलना सिस्टमेटिक बनता है, जाके कि सूद नाम लो आप, एक पक्षी घर बनाने से अपना पोट करके, एक कबूतर घर बनाने से अपना, हमने कौन सा नया काम करके घर बना लिया बबलू जी, बड़ा काम कर लिया, ठीक है घर चाहिए तो आ गया, कोई बड़ा काम नहीं है घर बार बनाना, इस बाल धोखा करना कोई बड़ा काम नहीं, तो कुछ नहीं भी कर रहे हैं काम, तो कुत्ते बिल्ली के बच्चे हो रहे हैं, हमने कौन सा बड़ा काम कर लिया, हाँ नया काम कौन सा कर लिया, सब कोई कर रहा है, तो यही चल रहा है, आदिकाल से यही चल रहा है, नया काम कौन सा कर लिया, नया काम था ये था संविधान प्राप्त करने का, वो नहीं किया, हाँ ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब, ये काम करना जो भी हो, ये नहीं ना करना, यदि मैंने इस पर्याय में वेद विज्ञान नहीं किया और संस्कार नहीं दिए वेद विज्ञान के, मेरा अनंत काल बेकार हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कौन सी गति में जाऊंगा, कहाँ मरकर जाऊंगा, कौन सी पर्याय में जाऊंगा, मुझे नहीं पता पड़ता क्या होने वाला है उसमें, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल है, हमको अभी अंदाज नहीं क्या होने वाला भविष्य में अज्ञानियों का। अभी प्रश्न आया हमारे ग्रुप में, और धीरे भैया क्या भैया प्रश्न आया, चर्चा करने से क्या होता है, बहुत चर्चा कर रहा है, 50-50 साल से चर्चा से क्या होता है, चर्चा से कितनी बढ़िया बात कही, ऋषभ देव महाराज पूर्व पर्याय में स्वयं बुद्ध महाबल जी पर्याय में थे, ऋषभ देव पर्याय, क्या नाम था उनका, महाबल, कौन थे, ऋषभ देव भगवान, स्वयं बुद्ध मंत्री ने समझाया हमको, तत्व की चर्चा करी स्वयं बुद्ध मंत्री ने, तो ऐसा देखा संख्यात वर्ष तक विचार कर रहे, संख्यात वर्ष तक हजारों साल लग गए विचार करते 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 राजा बैजयंत की पर्याय में फिर समय प्राप्त हुआ, काम क्यों नहीं होगा, काम होगा ना, हिम्मत नहीं आना, कुछ होगा, अंदर में कसाई चल रही है, अंदर परिणामों के अंदर में वो विक्षुप्ति होती है करने के अपने आप, वो कर्म का भाग घटता रहता है, होते 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 एक दिन हो भी आएगा, तब सारे कर्मों को खात्मा हो जाएगा, करके देखोगे ना। अच्छा मुझे बताओ स्वराज कुमार है काम चला गया है, बाहर विश्व को बताओ, आपको मालूम पड़ जाए कि अंदर कमरे मम्मी का बेटा जरा वहां से वो पैकेट लेके आना, पैकेट रखा है अंदर, एक पैकेट लेके आना, ऐसा कहा वो चुपचाप अंदर सांप भी है, अंदर सांप है, ऐसा कह दिया सांप है अंदर, तो क्या करोगे, डाल नहीं जाओ, क्यों नहीं जाओ, और मान लो कि सांप निकल गया, वो तो निकल गया, जाएंगे क्यों अंदर, लेकिन अंदर भय रहेगा, कहीं है तो नहीं, कहीं है तो नहीं, कहीं है तो नहीं, कहीं है तो नहीं, क्यों चला गया दिमाग में कि सांप है तो सावधान है, हाँ दिमाग में चला गया, तब तो ज्ञान प्रवेश कर गया एक बार, ये जीव तो मैं हूँ, अजीव मैं नहीं हूँ, खुदगत मेरा नहीं है, धर्म आकाश काल से वो संबंध नहीं है मेरा, ये बात चलेगी दिमाग में, बात संस्कार पक्का होते 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 वो दिन आएगा, जीव को अपना मानेंगे, वेद विज्ञान हो जाएगा, वो क्या नहीं करेगा, जो भक्ति गाइते बने वीरा 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 हर घर में होना चाहिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें होना चाहिए, कसाई की बातें होना चाहिए, राग की बातें होना चाहिए, धर्म की बातें होना चाहिए, पर कुमार क्या बात होना चाहिए, धर्म की बात, हाँ आगे बढ़ते हैं ना, कीर्ति नीति क्या नहीं जग में दृष्टि हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, दुर्भिक्ष न करे प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में सर्वहित किया करे, कीर्ति भीति भय ना हो, आकुलता नहीं हो किसी को, कोई डरे नहीं, कोई धमकाए नहीं किसी को, डांटे नहीं लगने, व्यक्ति समय पर हुआ करे, हमारे बरसात होती रहे, आकुलता नहीं हो, पंजाब में बाढ़ आ गई, पूरे 23 जिले डूब गए, हजारों गाय डूब रही हैं, हजारों गाय मर गई, भैंसे मर गई, कुत्ते मर गए, जिंदा संगीत पंथी मनुष्य पड़ जाएगी, वहां पर ट्राई कर रहे हैं, 5
दिन से टंगे हैं घर के अंदर, 3-3 मंजिल ऊपर से, कोई खाना देने वाला नहीं हुआ। क्या हो रहा है? अभी देखो आप क्या कितनी समस्या है। हमारा भाग्य में आप पैदा हुए, यहाँ बाढ़ नहीं आती, मैं से दूंगा किस्मत तो देखो हमारे कहाँ पैदा हो गए, वरना कहाँ पैदा हुआ हो तो क्या होना, हम दुखी हो रहे। लोगों के जिंदगी भर के सपने थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई लोगों ने, सपने सजाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, कारें ली, सब बह रही, सारा मकान गिर गया, फिर बह रहा है, गाड़ी बह रही है, टीवी बह रही है, पैसा बह रहा है, सब बर्बाद हो गया, मिनटों में बर्बाद हो गया। करो कैसे करोगे आप? सज धज के जिस दिन मौत की सदाई आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी का। करो क्या करो, कितना करो? हाँ, कीर्ति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का। राजा न्याय होगा तो क्या होगा? त्राही मचेगी। तो हम क्या राजा हैं? हम तो प्रजा हैं। अरे भैया, हम घर के राजा हैं कि नहीं? हम व्यापार के राजा हैं कि नहीं? दुकान के राजा हैं कि नहीं? अपने उसके राजा हैं। हम कोई काम नहीं करेंगे, हमारा व्यापार हम नहीं करेंगे, कम नहीं तोलेंगे, धोखेबाजी नहीं करेंगे। हम जो महिलाएं घर की रानी है कि नहीं, तो घर में जो बाइयां काम कर रही हैं, जो भी काम करता है, हम न्याय से उसको पैसा देंगे। घर की बाइयों को न्याय से, बच्चों से हम भेदभाव नहीं करेंगे। बच्चों में ध्यान आता है, हम न्याय से काम करेंगे। तो जो लोग आप अध्यक्ष समाज के, उसमें न्याय करेंगे, मंत्री है उसमें न्याय करेंगे, आप व्यापार संघ के उसमें न्याय से करेंगे। आप जहां जहां है वहां न्याय से काम करेंगे। ध्यान आया? हाँ, रोग मरी दुर्भिक्ष न पहले प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में पहले सर्वहित किया करे। ये काम सबकी भावना होती है, ये काम होना चाहिए। अगला देखना चाहिए। हाँ, पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट हरा। ये बहुत मंगल मंत्र है। एक कितनी बढ़िया भावना है, विरोधाभास इसमें है। पहले प्रेम परस्पर जग में सबसे प्रेम करना, मोह नहीं करना। बात होने की हो गई, मोह नहीं करने के लिए कहते हो, तो प्रेम करने के लिए कहते हो। बातें ही उठाना नहीं आती भैया। सच्चे प्रेम हो, इसमें मोह निखात नहीं होना चाहिए। सब दोस्त है मेरे, कोई बात नहीं है, तुम मेरा घर से कोई भी नहीं है, सब दोस्त है, हर व्यक्ति मेरा दोस्त है। सब प्रेम से, घर में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो, समाज में प्रेम हो, नगर में प्रेम हो, सब जगह प्रेम प्रेम प्रेम, सब जगह आनंद का बात। कितनी बढ़िया मंगल भावना, लोक कल्याण की भावना नहीं है। मोह नहीं चाहिए हमको, मिठा तो ना हो गई, कषाय नहीं हो गई, परिणाम आपको क्या परिणाम नहीं हो गए, ध्यान में आया। और अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, जो बुरे लगते हो कानों को, कड़े शब्द हो, कठोर शब्द हो, ऐसे वचन नहीं बोलना भैया। आप जानते ऋषभनाथ भगवान के समय में 3 व्यवस्था थी दंडे की। 3 व्यवस्था, एक व्यवस्था थी हाँ, एक माँ और एक देख। 3 शब्द बोले जाते थे। कौन कौन से? हाँ, माँ और देख। इसका मतलब क्या था? आप तो बहुत दंड की व्यवस्था बढ़ गई, फांसी हो गई, जेल हो गई, तो सब तमाम चीजें बढ़ गई, लेकिन भगवान को भी सब सिस्टम था ही नहीं। किसी ने अपराध किया, वो कहा हाँ, इतना वजह देते थे, तुम्हारे उसको तो बहुत बड़ा दंड मिल गया। तो ये कहा माँ मत करो, तो उन्होंने फांसी लग गया जी को, और धिक्कार कह दिया, काटो तो खून नहीं। कितनी व्यवस्था थी उसमें, क्या था? हाँ माँ और देख, इतना काम था। अब कितना हो गया आपका? अब तो जेल में जाएगा, अपराध कर रहा है, जेल में अपराध कर रहा है। अब इतना तो घर में परिवार में प्रेम से बोलेंगे, लाख लड़ाई हमारे भाई से, हमारी बहन से, हमारी माँ से, हमारे पिता से, हमारी देरानी से, सास से, पति से, भाषा की लड़ाई में
कोई बात नहीं, नहीं पढ़ नहीं हो चाहिए, नहीं परिणाम मिलते अपने, अपन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे क्या आया, परिणाम नहीं बिगाड़े, हम भाषा गंदी नहीं करेंगे, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से अपनी भाषा को बिगाड़ेंगे नहीं, प्रेम से बोलेंगे। अब देखना ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरत को शीतल करे आप शीतल होए। पहला काम बढ़िया वाणी बोलना, देखो आपने बढ़िया काम अपने होता है, तब क्या खड़े कर रहे हो जाए। हमें जो घटना में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में एक बात लेके बैठ जाते हैं परस्पर में, इनने ऐसी कही, उनने ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा था, इनने ऐसा कहा था, उनने वो कहा था, इनने ये कहा था, 10 साल तक उस बात को जेब में लेके बैठते पंडित, बरसों तक इनने ऐसा कह दिया था, एक बार की बात है, एक बार की बात है, मरोगे नहीं के गलती तो समावादी आ रही है जो लेनदार कोई पुराना स्टोर करके रखा हो अपने बैल परिणाम, विरोध परिणाम, आय कर परिणाम, क्षमा यात्रा कर लेना, 2 दिन बाद ही हमने गलती क्षमा करना, क्षमा कर दिया, ऐसा बात बोलना। क्या आया तू की भाषा नहीं होती, तू क्या होता है, तू की भाषा अपनी भाषा होती है क्या, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू की भाषा अपनी होती बेटा, अपनी भाषा बेटा, आपकी भाषा अपने होती है। तू कहां से पढ़े पढ़ते की गंदी भाषा है, तू आपकी भाषा अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा। नियम लेते हैं हम अपने घर में, परिवार में, समाज में भाषा कभी नहीं बिगाड़ेंगे। देखो आप कितना बढ़िया प्रेम का वातावरण होता है समाज में, क्या कि हमारे समाज में रहेंगे। हाँ अब कितनी बढ़िया बात है, बनकर सब युग वीर जैसे देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा। ये लाइन है, क्या लाइन है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, खुश होकर के, दुखी होकर नहीं। हम चिंतन करते जमाने के बारे में, तत्व के बारे में, द्रव्य के बारे में, शरीर के बारे में, भोग के बारे में, खुश होकर के, वाह क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है, सब खुश होकर के, वाह हमारा जीवन सफल हो गया, बहुत मंगलमय काम है, बहुत मजा आ गया, अनुमोदना करना पूरे हृदय से। क्या दिक्कत है, अब हम गतियों में रहेंगे, चिदानंद स्वागत करेंगे। अब हम भव का नाश करेंगे, चिदानंद पाप। हिमांशु कहाँ है, हिमांशु आया तो पीछे आगे बढ़ो ना। हिमांशु अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई, मालूम क्रिकेट खेलने की रुका करेंगे, झगड़ा करेंगे, करेंगे ईश्वर नाराज से झगड़ा करेंगे, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, जो वो करेंगे। अरे भले आप खूब बात बहस करना, तो भाषा नहीं बिगाड़ना कभी अपने पिता के साथ, क्या ना तो बेटा लाख झगड़े हो जाए, नियम लो, हम अपने बड़ों से भाषा बिगाड़ कर बात नहीं करते। देखो अब कितना बढ़िया काम होता है, तो कौन पिता विद्रोही हो जाएगा बात अपने बेटे का, खुशी से विचार करना। अब हम भव का नाश करेंगे, चिदानंद हम तो करेंगे, कौन करेगा, हम ही करेंगे। तो यो अपनी अनबन हो जाए पिताजी से, मम्मी से, क्या कर चिल्लाना उनके ऊपर, क्या करना चाहिए, प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। ये बात बना है, इतना उल्लास होना चाहिए, आप लोगों को इतना लगना चाहिए भैया मेरा काम तो हो गया, मेरा काम तो हो गया, मैं तो हो गया, समय पर अपन चले मुक्ति में जाएंगे। तो मोदी जी आए पहली बार नारा दिया, कौन सा, अब की बार 400 पार, क्या दिया भैया, क्या दिया था, अब की बार 400 पार, 400 आए नहीं, बहुत कम आए बेचारों की, तो अपन नारा चेंज कर दिया, अपन नारा बोलेंगे अब की बार भव से पार। क्या बोला, भव से पार, अब की बार भव से पार। अब नहीं,
ये सफलता जीवन की है। हम नहीं रहेंगे इस तरह के होते हैं, हम नहीं रहेंगे स्वर्ग में, हमें द्वारा मनुष्य नहीं बनना, हमको बहुत से पाप है। जितना भावना भाव के अंदर 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 किस्मत ऐसा काम करेगी, वो संयम मिलेंगे आपको, कोई परिवार मिलेगा आपको, फिर जैसा गुरु मिलेंगे, दिगंबर मुनिराज मिलेंगे, आचार्य कुंद कुंद मिलेंगे। क्या नाम है भैया? अब की बार होसे पार, अब की बार होसे पार, अब की बार होसे पार। होसे पार। ये सिद्धांत अपना है। अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब संकट सहा। आपने वस्तु का विचार कर लिया, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, कोई अब कुछ कर नहीं सकता, सब कुछ चल गया, काम खत्म। हम सब मेरी भावना के आश्रय से बहुत हृदय से स्वाध्याय करें, भक्ति करें, पूजन करें। क्या तो करता स्वाध्याय मेरे स्वाध्याय कराते बढ़िया आपको, और स्वाध्याय में आओ, सुनो उसको, सुना 20-22 लोग स्वाध्याय में आते हैं। भैया आप रात में, हमें तो खुशी इस बात की है कि ये बताया कि हमारे रात में खाना किसी का बनता नहीं है, किसी के यहाँ पूरे समाज में रात की भोजन नहीं बनता। कितनी बढ़िया बात है, ये दुर्लभ समाज है ऐसे हिंदुस्तान की। मैंने बहुत समाज देखी, मैं समाज नहीं देखी जहाँ रात को भोजन समाज में होता ना हो। तो आप शाम को फ्री हो गए, आप तो सुबह फ्री है, मान लो आप जिन मंदिर का स्वाध्याय करो बढ़िया, पढ़ो लिखो, पढ़ाओ, ये काम करने लगा, ये काम हम कर पाए। मंदिर झलकना चाहिए, मंदिर में शोर होना चाहिए, साधन आए, बच्चे आए, पाठशाला चल रही है, बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, भक्ति हो रही है, वो पूजन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, मंदिर जीवन में लगेगा। क्या नाम लिया? हम सब मेरी भावना को पढ़े, समझे, अपनाए, जीवन सफल करें, ऐसी मंगल भावना है। हमने जितना प्रयास है